अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने इस साल अपने तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए 2 एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए हैं। एक एंट्री टेस्ट जून के महीने में कंडक्ट हो चुका है और दूसरा एंट्री टेस्ट 21 जुलाई को मुनक्किद किया जाएगा। इसके साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन्स की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है और जिन स्टूडेंट्स ने दोनों में से कोई एक टेस्ट भी दिया हो तो वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है और इस वीडियो में आपके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर और इसके तमाम कैंपसेस के एडमिशन्स 2024 के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी का शुमार पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे कदीम यूनिवर्सिटीज़ में होता है। ये 1882 में कायम हुई और पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में शामिल हैं अल्लामा इकबाल कैंपस, जिसे ओल्ड कैंपस भी कहा जाता है। ये मॉल रोड पे वाक़ है। इसके अलावा 1800 एकड़ पर मुश्तमिल कायद-ए-आज़म कैंपस, जो कि कैनाल रोड पे है, इसे न्यू कैंपस भी कहा जाता है। और इनके अलावा गुजरांवाला, जेहलम, गुज्जर खान डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी और खानसपुर में भी पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 570 नंबर पे है और साउथ एशिया में ये 18वें नंबर पे है। और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 801 से 1000 में रैंक करती है, जबकि एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में ये 251 से 300 में है। और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स, जिनमें मॉर्निंग, इवनिंग, रेप्लिका, आफ्टरनून, सेल्फ सपोर्टिंग सेशन शामिल हैं। और इसके अलावा BS के 5वें सेमेस्टर के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। एक डिटेल्ड एडमिशन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले BS 4 ईयर प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में आर्कियोलॉजी, जो कि मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा इंग्लिश, जो कि मॉर्निंग और रेप्लिका बेसिस पर ऑफर हो रहा है। फ्रेंच, हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक आर्ट्स, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, टेक्सटाइल डिजाइन और परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड म्यूजिकोलॉजी। और तमाम ही प्रोग्राम्स के सामने मेंशन है कि क्या ये प्रोग्राम मॉर्निंग में, इसके अलावा रेप्लिका, इवनिंग या सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर ऑफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में जो BS 5th सेमेस्टर के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, तो इनमें शामिल हैं आर्कियोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री, फ्रेंच, पाकिस्तान स्टडीज, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन और फाइन आर्ट्स। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज में जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, तो इनमें शामिल हैं पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल वर्क एंटरप्रेन्योरशिप, जेंडर स्टडीज, जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज, अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रमोशन और डेमोग्राफी। इसके अलावा BS 5th सेमेस्टर में शामिल हैं पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज और अप्लाइड साइकोलॉजी। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडीज में कम्युनिकेशन स्टडीज, पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग, फिल्म एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया स्टडीज, डिजिटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन, मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जबकि BS 5th सेमेस्टर में सिर्फ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, तो इनमें शामिल है कॉमर्स, ई कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन और एग्री बिजनेस, जबकि हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में BBA का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। इसके अलावा BS के 5वें सेमेस्टर में हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कॉमर्स का प्रोग्राम, जबकि हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में BBA का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, मैनेजमेंट और BBIT, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में BBA का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। और BS के 5वें सेमेस्टर में सिर्फ BS मैनेजमेंट के प्रोग्राम में डिग्री ऑफर की जा रही है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और BSc एनर्जी इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ केमिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में BSc केमिकल इंजीनियरिंग, BSc केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग और BSc मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ क्वालिटी एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स इंजीनियरिंग में BSc इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट और 5वें सेमेस्टर में क्वालिटी एंड परफॉर्मिंग मैनेजमेंट का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में स्पेशल एजुकेशन, बिजनेस एजुकेशन, BS इंग्लिश, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, साइंस एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन, B.Ed अर्ली चाइल्डहुड, B.Ed एलिमेंट्री, B.Ed सेकेंडरी, B.Ed इस्लामिक, B.Ed रिसर्च, B.Ed असेसमेंट, B.Ed पॉलिसी एंड प्लानिंग, B.Ed चाइल्ड राइट्स एंड सेफ्टी, बैचलर ऑफ एजुकेशन दैट इज B.Ed वीकेंड का प्रोग्राम। और इनमें जो स्पेशलाइजेशन ऑफर हो रही हैं, तो इनमें शामिल है इंक्लूसिव एजुकेशन, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन, क्वालिटी एश्योरेंस इन एजुकेशन एंड STEM एजुकेशन। और BS के 5वें सेमेस्टर में जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, तो इनमें शामिल है स्पेशल एजुकेशन, BS बिजनेस एजुकेशन, इंग्लिश, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, साइंस एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन, B.Ed अर्ली चाइल्डहुड, B.Ed एलिमेंट्री, B.Ed सेकेंडरी, B.Ed इस्लामिक, B.Ed रिसर्च, B.Ed असेसमेंट, B.Ed पॉलिसी एंड प्लानिंग, B.Ed चाइल्ड राइट्स एंड सेफ्टी, B.Ed 1.5 ईयर और B.Ed 1.5 ईयर वीकेंड प्रोग्राम। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, तो इनमें शामिल है इस्लामिक स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन इन कुरान एंड उलूमुल कुरान, हदीस एंड उलूमुल हदीस, सीरा एंड हिस्ट्री, स्टडी ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स। इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन इन स्टडी ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स। और BS के 5वें सेमेस्टर में इस्लामिक स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन इन कुरान एंड हदीस।
इसके अलावा लॉ कॉलेज में LLB का 5 ईयर प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। लाइफ साइंसेज में जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं तो उनमें शामिल है बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। BS के 5वें सेमेस्टर में बॉटनी, जूलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और BS एग्री बिजनेस। फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल लर्निंग में अरबिक, कश्मीर स्टडीज, पर्शियन, पंजाबी और उर्दू। BS के 5वें सेमेस्टर में अरबिक, कश्मीर स्टडीज, पर्शियन, पंजाबी और उर्दू। फैकल्टी ऑफ साइंसेज में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, स्पेस साइंस, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन बायोस्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, ऑपरेशंस रिसर्च और एक्चुअल साइंस और बायोस्टैटिस्टिक्स। BS के 5वें सेमेस्टर में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्पेस साइंस, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और केमिस्ट्री। और यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि अभी पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर फार्मेसी के प्रोग्राम के एडमिशन्स ऑफर नहीं किए जा रहे हैं। हर साल ही पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से फार्म डी के प्रोग्राम में एडमिशन्स अलग से ओपन किए जाते हैं और इसकी वजह ये होती है कि फार्म डी में एडमिशन के लिए FSC का कंप्लीट रिजल्ट होना ज़रूरी होता है। इसलिए जैसे ही स्टूडेंट्स का सितंबर के महीने में सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होता है तो उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज ऑफ फार्मेसी यानी PUCP के थ्रू फार्म डी के प्रोग्राम के एडमिशन ओपन कर देती है। इस बार फैकल्टी ऑफ जियो साइंसेज में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंसेज, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, अप्लाइड जियोलॉजी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट और जियोग्राफी। BS के 5वें सेमेस्टर में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, PGD ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और जियोग्राफी। इस बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फैकल्टी यानी PUCIT का जो डिपार्टमेंट है तो यहाँ जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं तो इनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस में ऑफर हो रहा है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस भी ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस में है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस का प्रोग्राम सिर्फ न्यू कैंपस में है। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के लाहौर कैंपस के अलावा दूसरे शहरों के कैंपसेस को अगर हम देखें तो गुजरांवाला कैंपस में BBA का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। इसके अलावा इंग्लिश है, BBA विद स्पेशलाइजेशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स, ई-कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और LLB। और 5वें सेमेस्टर में BBA, 5th सेमेस्टर विद स्पेशलाइजेशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस और कॉमर्स। इसके बाद जेहलम कैंपस में BS मैनेजमेंट, BBA, कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ई-कॉमर्स, BBA, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और LLB। जबकि यहाँ BS के 5वें सेमेस्टर में कोई भी प्रोग्राम ऑफर नहीं हो रहा है। और पोठुहार कैंपस जो कि गुज्जर खान डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में वाक़ है तो यहाँ BBA ऑनर्स, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और LLB 5 ईयर का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से इस साल तमाम अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया गया था और ये 7 मुख्तलिफ कैटेगरीज में एंट्री टेस्ट की कंडक्शन की गई थी। तमाम ऐसे स्टूडेंट जो FSC प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करते थे तो इन्होंने चाहे जिस भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना हो इन्होंने PUE का टेस्ट ही देना है। इसी तरीके से प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए PUM की कैटेगरी है। FA वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो उनकी आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज की कैटेगरी है, दैट इज PUAHS। जिन्होंने ICS फिजिक्स के साथ किया हुआ है तो PUCSP का टेस्ट है। ICS विद स्टैटिस्टिक्स कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट्स ने PUCSS का टेस्ट देना है। जनरल साइंस के स्टूडेंट्स PUGS और ICOM के स्टूडेंट्स ने PUCOM वाला टेस्ट देना है। और इन्हीं टेस्ट की बुनियाद पर स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी 9 जून वाला एंट्री टेस्ट दे दिया हुआ है तो आप उसकी बुनियाद पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इस साल सेकंड एंट्री टेस्ट में अभी अप्लाई किया हुआ है जो कि 21 जुलाई को टेस्ट कंडक्ट होना है तो भी आप एडमिशन के लिए अभी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप टेस्ट देंगे उसका रिजल्ट अनाउंस होगा तो आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल में ऑटोमेटिकली एंट्री टेस्ट का रिजल्ट ऐड कर दिया जाएगा। इसी तरह जिन स्टूडेंट्स ने पहला एंट्री टेस्ट दे दिया हुआ है और अभी दूसरा टेस्ट भी देना है तो वो भी अभी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे केस में जब दूसरे टेस्ट का भी रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो पहले और दूसरे दोनों एंट्री टेस्ट में से जिसमें ज़्यादा नंबर होंगे तो उसकी बुनियाद पर ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स का मेरिट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। चूंकि तमाम स्टूडेंट्स ने एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, इसलिए तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के अगेंस्ट उनके पहले एंट्री टेस्ट और इसके अलावा दूसरे एंट्री टेस्ट के स्कोर कार्ड सबमिट हो जाएंगे। और उसी CNIC और उसी पोर्टल के थ्रू जब स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके एंट्री टेस्ट का रिजल्ट भी साथ में ऐड हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने दोनों एंट्री टेस्ट दिए होंगे तो जिसमें ज़्यादा नंबर आए होंगे तो उसी की बुनियाद पर स्टूडेंट्स का मेरिट कैलकुलेट होगा। और ख्याल है कि ऐसे स्टूडेंट जो तो BS के 4 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें तो पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट देना ही होगा। लेकिन BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के केस में किसी भी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो स्टूडेंट्स BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ना तो पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट और ना ही कोई दूसरा एंट्री टेस्ट मैंडेटरी है, बल्कि स्टूडेंट्स के मैट्रिक, इंटरमीडिएट और BA, BSc या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के मार्क्स की बुनियाद पर ही मेरिट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। और ख्याल रहे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में एडमिशन के लिए एक अलग से डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट भी लिया जाएगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट तो वैलिड है ही, ताहम स्टूडेंट्स ने अगर UAT लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ECAT या NUST का एंट्री टेस्ट दिया हो तो इसकी बुनियाद पर भी एडमिशन लिया जा सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जरूरी है कि एक तो पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट दिया गया हो, दूसरा ये कि HEC की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट भी कम से कम 50वें से नंबरों के साथ पास करना जरूरी है। और पंजाब यूनिवर्सिटी में फिलहाल
फिलहाल फार्म डी के एडमिशन ओपन तो नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही एडमिशन ओपन होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सेकंड ईयर के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद होंगे, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स PUM या MD कैट दोनों में से किसी भी टेस्ट की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल को देखें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त 2024 है। और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डिटेल्ड एडमिशन शेड्यूल जारी किया गया था, तो इसके मुताबिक सेकंड एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 2 जुलाई थी और अब ये सेकंड एंट्री टेस्ट 21 जुलाई को कंडक्ट होगा। इस एंट्री टेस्ट के रिजल्ट की अनाउंसमेंट की जाएगी 31 जुलाई को। और यूनिवर्सिटी की तरफ से 3 जुलाई से एडमिशंस भी ओपन किए जा चुके हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। इसके बाद पहली मेरिट लिस्ट 12 अगस्त को डिस्प्ले की जाएगी और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास 15 अगस्त तक फी सबमिशन का टाइम होगा। इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट 16 अगस्त को लगेगी, तीसरी मेरिट लिस्ट 21 अगस्त को, चौथी लिस्ट लगनी है 26 अगस्त को, जबकि पांचवी और आखिरी मेरिट लिस्ट लगेगी 29 अगस्त को। और यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लासेस का आगाज 2 सितंबर 2024 से कर दिया जाएगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एक फाइल अपलोड की गई है जिसमें ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के हवाले से जरूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि इनकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, फिर इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडिशनल मार्क्स और मेरिट फार्मूला वगैरह। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी से मुतालिक बताया गया है कि यहाँ BS आर्कियोलॉजी के प्रोग्राम की टोटल 33 सीट्स हैं, जिनमें से ओपन मेरिट बेसिस पर 25 जबकि 8 रिजर्व सीटें हैं। इसी तरह BS के 5वें सेमेस्टर के एडमिशन के हवाले से भी यहाँ तमाम जरूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। और BS इंग्लिश के 5वें सेमेस्टर की मॉर्निंग की टोटल 53 सीट्स हैं, जबकि रेप्लिका की 54 सीट्स हैं। और BS इंग्लिश 4 ईयर प्रोग्राम की मॉर्निंग की 53 सीट्स, जिनमें 8 सीटें रिजर्व हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने FA FSC या A लेवल किया है तो ये इस प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। प्लस मेरिट क्राइटेरिया से मुताल्लिक भी बता दिया गया है कि एंट्री टेस्ट की 25% वेटेज है और एकेडमिक रिकॉर्ड की 75% वेटेज होगी। जैसे कि BS अप्लाइड साइकोलॉजी मॉर्निंग की टोटल 55 सीट्स हैं और सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर 50 सीटें ऑफर की जा रही हैं। इंटरमीडिएट FA FSC करने वाले स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं। BS क्लिनिकल साइकोलॉजी की मॉर्निंग की 43 सीट्स जबकि सेल्फ सपोर्टिंग की 43 सीट्स हैं। हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में BS कॉमर्स के प्रोग्राम की टोटल 229 सीटें हैं, जिनमें से 29 रिजर्व सीटें हैं, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर 206 सीटें ऑफर की जा रही हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की टोटल 177 सीटें हैं और सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर 160। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में BBA के प्रोग्राम की टोटल 49 सीटें हैं और जिनमें से 8 सीटें रिजर्व हैं और आफ्टरनून या सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर 60 सीटें ऑफर होती हैं। BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की टोटल 40 सीटें हैं, जिनमें से 13 रिजर्व सीटें हैं और इन रिजर्व सीटों की तफसीलात भी यहाँ पर दी गई हैं। तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में FSc प्री इंजीनियरिंग, इसके अलावा DAE और ICS विद फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं। LLB के प्रोग्राम की टोटल 150 सीटें हैं, जिनमें से 32 रिजर्व हैं। माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की टोटल 96 सीट्स हैं, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर 82 सीटें ऑफर की जा रही हैं। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की मॉर्निंग की 38 सीटें हैं, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर जो सीटें ऑफर की जा रही हैं तो इनकी तादाद है 42। इसी तरह इस फाइल में पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के नंबर ऑफ सीट्स और इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरिट फार्मूला वगैरह से मुतालिक तमाम तफसीलात देख सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी के मेरिट फार्मूला को अगर देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन टेस्ट है इसकी 25% वेटेज ली जाएगी, जबकि रिमेनिंग 75% वेटेज मैट्रिक और इंटरमीडिएट यानी फर्स्ट ईयर के मार्क्स को दी जाएगी। ताहम जो अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं तो यहाँ पर एंट्री टेस्ट के मार्क्स को 33% वेटेज एलोकेट की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला डिसाइड किया गया है तो उसके मुताबिक मैट्रिक के मार्क्स को 17% वेटेज एलोकेट की जाती है, इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 50% वेटेज और एंट्री टेस्ट को 33% वेटेज एलोकेट की जाती है। और पाकिस्तान में किसी भी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जरूरी होता है कि एंट्री टेस्ट को कम से कम 33% मार्क्स के साथ पास भी किया हो। और पंजाब यूनिवर्सिटी के मेरिट फार्मूला को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इसकी लॉजिक इस तरह से होती है कि मैट्रिक के जो आपके ऑब्टेन मार्क्स होते हैं तो इसका 1/4 यानी 25% लिया जाता है। इसके बाद इंटरमीडिएट पार्ट 1 के कंप्लीट मार्क्स यहाँ पर ऐड किए जाते हैं, प्लस अगर आप हाफिज़ कुरान है तो उसके 20 नंबर ऐड करने के बाद आपने इनको तीनों को प्लस कर लेना है और उसके बाद आपने डिवाइड किस पे करना है कि मैट्रिक के जो आपके टोटल मार्क्स हैं, अगर 1100 आपके टोटल मार्क्स हैं तो उसका आपने 1/4 ले लेना है 25%, जो कि 275 मार्क्स बनते हैं। इसमें आपने ऐड कर देने हैं इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के नंबर और इसको आपने डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई कर देना है 75 के साथ, क्योंकि मैट्रिक के जो 1/4 मार्क्स ले गए हैं प्लस इंटरमीडिएट के कंप्लीट मार्क्स, तो इनकी कैलकुलेशन करने के बाद मैट्रिक और इंटरमीडिएट पार्ट 1 की 75% वेटेज ली जाती है, जबकि रिमेनिंग 25% वेटेज होती है पंजाब यूनिवर्सिटी के अपने एडमिशन टेस्ट की। और पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मेरिट की कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर भी प्रोवाइड किया गया है और ये एक ऑनलाइन पेज है जहां पर आप अपने सिंपली मैट्रिक, इंटरमीडिएट और एंट्री टेस्ट के अगर मार्क्स एंटर करते हैं तो आपका फाइनल मेरिट कैलकुलेट होकर आ जाता है। इस वेबसाइट के पेज का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ अगर आप आते हैं तो ऑटोमेटिकली BS 5th सेमेस्टर की ऑप्शन सिलेक्टेड है। अगर तो आपने 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना है तो यहाँ अपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट और BA, BSc या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के मार्क्स एंटर कर दें और अगर कोई इजाफी नंबर हैं जैसे कि हाफिज़ कुरान वगैरह के तो वो एंटर करने के बाद आप कैलकुलेट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ताहम जिन स्टूडेंट्स ने 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ से बेसिक क्राइटेरिया फॉर फर्स्ट सेमेस्टर पे क्लिक कर दें। अब यहाँ सबसे पहले आपसे एंट्री टेस्ट के मार्क्स पूछे गए हैं तो आप अपने एंट्री टेस्ट के मार्क्स यहाँ पर एंटर कर दें। लेट्स सपोज आपने 75 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 100, तो आप इस तरीके से एंटर कर दें और उसके बाद मैट्रिक में आपने मार्क्स लिए हैं जी 990 और टोटल मार्क्स 1100 हैं।
इसके बाद आपने इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर के मार्क्स यहाँ पर एंटर करने हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अवेलेबल है, आपने 450 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 555, और एडिशनल मार्क्स अगर आपके पास कोई हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर 0 एंटर कर दें और कैलकुलेट के बटन पर क्लिक कर दें, जिससे होगा ये कि आपका एग्रीगेट कैलकुलेट होकर आ जाएगा, दैट इज़ 81.78%। इसी तरह आप बड़ी आसानी से अपना मेरिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और याद रहे कि पंजाब यूनिवर्सिटी लेट एडमिशन के केस में स्टूडेंट्स के टोटल एग्रीगेट में से 2% की डिडक्शन करती है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट 2023 में किया हुआ है और वो अब इस साल 2024 में एडमिशन के लिए अप्लाई करता है, तो एक साल लेट होने के केस में जो उसका टोटल एग्रीगेट बनेगा मेरिट फार्मूला के मुताबिक एग्रीगेट कैलकुलेट करने के बाद, तो उसमें से 2% की डिडक्शन कर दी जाएगी। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट जिसका इंटरमीडिएट 2 साल पुराना है, यानी उसने 2022 में एफएससी की थी और वो इस साल एडमिशन के लिए अप्लाई करता है, तो उसका अगर एग्रीगेट बन रहा है फॉर एग्जाम्पल 90%, तो इसमें से 4% की डिडक्शन करने के बाद उसका जो फाइनल एग्रीगेट बनेगा दैट इज 86%। तो इस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी लेट एडमिशन के केस में स्टूडेंट्स का एग्रीगेट पर ईयर 2% के हिसाब से डिडक्ट करती है। इसके बाद यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है, और बीएस 4 ईयर प्रोग्राम के मॉर्निंग और इवनिंग सेशन, इसके अलावा बीएस के 5वें सेमेस्टर के मॉर्निंग और इवनिंग सेशन के मेरिट्स यहाँ पर दिए गए हैं। बीएस आर्कोलॉजी का जो प्रोग्राम है इसमें मॉर्निंग का मेरिट क्लोज हुआ था 59.1% पे, इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ का मॉर्निंग का मेरिट क्लोज हुआ था 91.33% पे, जबकि इवनिंग का 84.99% पे। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडीज़ का जो बीएस 5th सेमेस्टर का मेरिट क्लोज हुआ था दैट इज 56.95%, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन का मॉर्निंग का 71.04% पे था। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में मॉर्निंग का मेरिट क्लोज हुआ था फाइन आर्ट्स का 69%, ग्राफिक आर्ट्स का 63%, ग्राफिक्स डिज़ाइन का 68%, टेक्सटाइल डिज़ाइन 69%, आर्किटेक्चर का 52% और स्कल्पचर का 45.38%। इस बार डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का 86% था, सोशल वर्क का बीएस 5th सेमेस्टर का 58.1% पे मेरिट क्लोज हुआ था। इसके बाद सोशियोलॉजी मॉर्निंग 82%, पब्लिक हेल्थ 76%, क्रिमिनोलॉजी 77%, डेमोग्राफी 50%, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का 87.89% पे मेरिट क्लोज हुआ था, और वर्क प्लेस हेल्थ प्रमोशन का 62% मेरिट था। इसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी का 84.6% और क्लिनिकल साइकोलॉजी का 88.41% पे था। मीडिया डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का 65%, डिजिटल मीडिया कम्युनिकेशन का 79%, कम्युनिकेशन एंड मीडिया का 75%, फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग का 70%, जबकि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का 74% पे मेरिट क्लोज हुआ था। हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बीएस कॉमर्स का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का मेरिट 79% पे था, ई कॉमर्स का 72.18, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का 68 और कॉमर्स का 56 था। इसके बाद हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में बीबीए ऑनर्स का 75.91%, जबकि बीबीए 2 ईयर का 58.13 था। इसके बाद मैनेजमेंट का 78.17, बीबीए का 86.89, जबकि बीबीआईटी का 86.23% पे मेरिट ड्रॉप हुआ था। इसके बाद इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट क्लोज हुआ था 79.319% पे, एनर्जी इंजीनियरिंग का 60%, और इसके अलावा एनर्जी इंजीनियरिंग का जो इवनिंग का मेरिट था दैट वाज 50.63%। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का 73% पे मेरिट क्लोज हुआ था, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का बीएस 5th सेमेस्टर का 58.14% था। इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग 77%, जबकि केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग का 77.8% था, और मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग का 67%। इसके बाद एजुकेशन एलिमेंट्री का 59% था, एजुकेशन इस्लामिक का 47%, एजुकेशनल रिसर्च एंड असेसमेंट का 48%, इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का 83% और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का 49% था। इसके बाद एलएलबी का मेरिट क्लोज हुआ था 84.65% पे, बॉटनी का 76%, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का 85.95, जूलॉजी का 84.7, बायोटेक्नोलॉजी का 87.9 और बायोकेमिस्ट्री का 85.6% था। एग्रीकल्चरल साइंसेज का 80.93% और फूड साइंसेज का 86.11%। फार्मडी का मॉर्निंग का मेरिट था 90.99% और इवनिंग का 90.13, मैथमेटिक्स का 82.5, फिजिक्स का 82.63, स्पेस साइंसेज का 69%, कॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड एक्चुअल साइंसेज का 65% पे था और स्कूल ऑफ केमिस्ट्री का 88%। इसके बाद पीयूसीआईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट क्लोज हुआ था 89.23% पे, कंप्यूटर साइंस का 90%, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 88 और डेटा साइंस का 88.72। और गुजरांवाला कैंपस को अगर हम देखें बीबीए के प्रोग्राम का 70.2% मेरिट था, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का 53.7, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 84.41 और सीएस का 86.12% और एलएलबी का 75% पे मेरिट ड्रॉप हुआ था। जेएलएम कैंपस का कंप्यूटर साइंस का 82% था, बीबीए का 45%, इंग्लिश का 61.99%, इसके बाद कॉमर्स का 45%, जबकि एलएलबी का 75.97% पे मेरिट क्लोज हुआ था। पोटुआ कैंपस को अगर हम देखें तो बीएस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 59.99 और एलएलबी का 50% था। और पंजाब यूनिवर्सिटी के 2023 के सेशन के मुताबिक जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, तो इसमें अंडर ग्रेजुएट के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के केस में सिवाय हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, आईबीआईटी और एफसीआईटी के, इनमें पहले सेमेस्टर की जो टोटल फीस है ये 26,000 रुपये है। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर की 22,000 रुपये, 5वें सेमेस्टर की 26,000 और छठे सेमेस्टर की फीस 22,412 रुपये है। इसके बाद हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में बीबीए के प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की फीस 27,000 रुपये, दूसरे सेमेस्टर की 24,000 और जो स्टूडेंट्स 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं तो फीस होगी 27,637 रुपये और छठे सेमेस्टर की 24,000 रुपये। बीबीआईटी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस है 34,000 और दूसरे सेमेस्टर की 30,000 रुपये। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग
कंप्यूटिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस है 31,137 रुपये और दूसरे सेमेस्टर की 27,500 रुपये। इसके बाद जो स्टूडेंट्स रेप्लिका और सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर एडमिशन लेते हैं तो ऐसे केस में आर्कियोलॉजी के प्रोग्राम की जो पहले सेमेस्टर की फीस है 49,000 रुपये है और सेकंड सेमेस्टर की 45,512 रुपये। BS इंग्लिश सेल्फ सपोर्ट की पहले सेमेस्टर की फीस 69,000 रुपये और सेकंड सेमेस्टर की 65,512 रुपये है। इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल वर्क और डिप्लोमेसी सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर जो एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट्स तो उनकी पहले सेमेस्टर की 51,000 रुपये और दूसरे सेमेस्टर की 47,000 रुपये फीस होगी। BS सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, पब्लिक हेल्थ और डेमोग्राफी की पहले सेमेस्टर की 51,000 रुपये और दूसरे सेमेस्टर की 47,000 रुपये। ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के प्रोग्राम की सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर पहले सेमेस्टर की 69,000 रुपये फीस है और सेकंड सेमेस्टर की 65,000 रुपये। अप्लाइड साइकोलॉजी सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर पहले सेमेस्टर की 69,000 रुपये, सेकंड सेमेस्टर की 65,000। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडीज के जितने भी प्रोग्राम्स हैं तो इनकी पहले सेमेस्टर की फीस है 61,000 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 57,000 रुपये। BS कॉमर्स, ई कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन की सेल्फ सपोर्ट की पहले सेमेस्टर की फीस है 38,000 रुपये और सेकंड सेमेस्टर की 34,000 रुपये। BBIT की सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर पहले सेमेस्टर की 81,000 रुपये और सेकंड सेमेस्टर की 77,000। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के तमाम प्रोग्राम्स में सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर एडमिशन लेने के केस में पहले सेमेस्टर की 82,000 रुपये और सेकंड सेमेस्टर की 79,000 रुपये फीस अदा करनी होगी। BS बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और जूलॉजी में सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर पहले सेमेस्टर की 81,000 रुपये और सेकंड सेमेस्टर की 77,000 रुपये फीस है। BS फूड साइंसेज सेल्फ सपोर्ट की पहले सेमेस्टर की 81,000, सेकंड सेमेस्टर की 77,000। फार्मडी के प्रोग्राम की सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर पहले सेमेस्टर की फीस 81,000 रुपये और सेकंड सेमेस्टर की 77,000 है। BS फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर पहले सेमेस्टर की 67,000 और दूसरे सेमेस्टर की 63,000 रुपये फीस है। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो admissions.pu.edu.pk पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या इसका दूसरा एक अल्टरनेटिव लिंक भी दिया गया है। आप किसी एक पे भी क्लिक करें तो ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ अब आपने ओके आई हैव रेड अबव इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक कर देना है और यहाँ आपसे सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिमांड की गई है। इसके बाद आपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इसके बाद एक्सपीरियंस है पब्लिकेशन जो कि BS में एडमिशंस के लिए मैंडेटरी नहीं होता है। देन आपने प्रोग्राम्स सेलेक्ट करने हैं और फाइनली अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। इंशाल्लाह जल्दी इस चैनल के ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशंस के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर वीडियो की शक्ल में आपके साथ शेयर कर देंगे, जिसको देखते हुए आपको आइडिया हो जाएगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। और पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू यूनिवर्सिटी से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एडमिशन क्वेरीज के सिलसिले में भी यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर और मुतल्लिका एक्सटेंशंस दी गई हैं और इन नंबर्स पर आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कॉल कर सकते हैं।